दोस्तों स्वागत है आपका। आप डेली इंडिया ऑफिशियल देख रहे हैं। मैं आपके साथ फैसल खान हूं। दोस्तों खबर उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर से है। मुजफ्फरनगर का एक इलाका पड़ता है, एक चौकी है सरवत सरवत के नाम से, सरवत चौकी के नाम से। खबर दरअसल उसी इलाके की है। वहाँ एक मस्जिद है, मदीना मस्जिद। सुबह के करीब 6 बजे के आसपास का समय हो रहा होता है। जो मौजिन होते हैं मोहम्मद इरफान, वो मस्जिद से बाहर निकलते हैं और जैसे ही वो मस्जिद से बाहर निकलते हैं तो जो चौकी इंचार्ज है वहाँ के विनोद चौधरी और अपने साथ करीब 4 पुलिसकर्मियों के साथ वो आते हैं और मौजिन साहब से जो लाउड स्पीकर मस्जिद पर लगा होता है उसके बारे में बातचीत कर रहे होते हैं और इसी को लेकर दोनों में कुछ बात होती है। और जो पुलिस के अधिकारी हैं उनके उनके द्वारा जो इरफान है मौजिन, उन पर मारपीट करना शुरू कर देते हैं और जिससे जो इरफान है वो घायल हुए हैं, चोटें उन्हें आई हैं। और ये सब जो रिकॉर्ड हुआ है, जो मस्जिद के अंदर सीसीटीवी लगा हुआ था, वो सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है, सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है। और इस खबर के बाद जब ये घटना सामने आई तो लोगों में जो आसपास के जो संगठन है वो मौके पर पहुंचते हैं और जो मौजिन है इरफान, उनसे बातचीत करते हैं और उन्हें पूरा आश्वासन देते हैं जो भी जिनके खिलाफ जो आरोपी अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनके खिलाफ शिकायत की जाएगी। और जो जिले के एसएसपी हैं संजय वर्मा, उनसे मुलाकात करते हैं, जो प्रतिनिधिमंडल है पूरा, और वहां पर उन्हें लिखित में शिकायत दर्ज कराई जाती है उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जो सीसीटीवी वीडियो में वायरल है। उनके खिलाफ एसएसपी से उन्होंने फिलहाल गुहार लगाई है कि जो आरोपी अधिकारी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और हो सके तो उन्हें सस्पेंड किया जाए। इस तरह की कार्रवाई, इस तरह की घटना मुजफ्फरनगर से सामने आई है। देखिए, आज हम बहुत सारी बातों को लेकर कप्तान साहब से मिले हैं। कई जगह से शिकायतें आ रही थी कि मस्जिद वालों को, मुतवल्लियान हजरात को, अइम्मा हजरात को, मुअज्जिन हजरात को परेशान किया जा रहा था। तो हम तमाम बातों को लेकर कप्तान साहब से मिले। उसके बाद एक घटना का हमें मालूम हुआ, ये घटना हमें मालूम नहीं थी, लेकिन हम कप्तान साहब के यहाँ जैसे ही पहुंचे तो हमारे पास इस घटना का भी मालूम हुआ कि ऐसी घटना भी आज मदीना चौक पर हुई है। अब हम कप्तान साहब से और एसपी सिटी साहब से मिलकर आए हैं। ये तमाम शिकायतें हमने कप्तान साहब और एसपी सिटी साहब से की है। उन्होंने कहा है कि अगर दरोगा साहब ने कोई बदतमीजी की है उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। अब हम मौजिन साहब से आगे मिले हैं, मदीना मस्जिद में मौजूद है फिलहाल। अब यहाँ जमीयत का पूरा वफ्द इनके पास आया है। अब इन्होंने जो बातें बताई है वो रूंगटा खड़े करने वाली बातें हैं। इन तमाम बातों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो ऐसी बातें करेगा, जो मुल्क को बांटना चाहते हैं, जो हमारे मुजफ्फरनगर, मोहब्बत नगर को इसको खराब माहौल को खराब करना चाहते हैं, मुल्क की फिजा को बर्बाद करना चाहते हैं, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे और बड़े अधिकारियों से मिलेंगे और कानूनी कार्रवाई के लिए मांग करेंगे। अब उन्होंने इनसे ये बात कही है, जब इन्होंने परमिशन दिखाई तो उन्होंने कहा कि आप इस परमिशन क्या मतलब है। अगर एक बात उन्होंने कही कि अजान यहाँ नहीं होनी, अगर आपको अजान देनी है पाकिस्तान जाकर, तो हम इस हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं, हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले हैं। हिंदुस्तान को आजाद कराने में जो कुर्बानियां हमने दी है वो किसी और ने नहीं दी है, किसी के माँ बाप ने वो कुर्बानियां नहीं दी है। जो हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब, जमीयत उलमा हिंद के लोगों ने 55,000 उलमा शहीद हुए हैं। तो कुर्बानियां इस हिंदुस्तान को आजाद कराने में उलमा ने दी है। आज आप अधिकारी होकर ऐसी बात कहेंगे? क्या संविधान की शपथ लेते हुए आपने ये बात कही थी? क्या आप किसी एक कम्युनिटी को परेशान करेंगे? आप मुसलमान को परेशान करेंगे? आप ऐसी बात करेंगे किसी के साथ में कि आपको अजान देनी है पाकिस्तान जाओ? हम आपके माध्यम से हम प्यार और मोहब्बत का भाईचारे का पैगाम देने वाले लोग हैं। जमीयत उलमा हमेशा प्यार और मोहब्बत का पैगाम देती है। हम आपके माध्यम से एसपी सिटी साहब से और एसपी कप्तान साहब से ये अपील करते हैं कि ऐसे दरोगा को फौरी तौर से सस्पेंड किया जाए और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाए। क्या वो मुल्क का माहौल खराब करना चाहते हैं? मुजफ्फरनगर का माहौल खराब करना चाहते हैं? क्या एक अधिकारी के मुंह से ऐसी बात शोभा देती है? ऐसी बातें उन्होंने की है। अब इनका बयान भी कराएंगे और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कराएंगे इंशाअल्लाह। मेरा नाम इरफान है जी। कौन सी मस्जिद में? ये मदीना मस्जिद में मौजूद हूँ मैं। और कब से इस मस्जिद में? इसमें मुझे जी 2014 में आया था मैं यहाँ पे और अब तक यही हूँ। 11-12 साल हो लिए यहाँ पे। आज सुबह क्या हुआ? आज सुबह ये हुआ कि मैं अजान पढ़ के बाहर निकला तो 2 पुलिस वाले पहले मौजूद थे यहाँ पे। फिर उन्होंने पता नहीं किसी बुलाया फोन करके, नहीं तो बाहर से दरोगा आए। बाहर से तो मैं यहाँ से गेट में ताला लगा लेना था उसका गले का। तो कह लगा अजान किसने पढ़ी? मगा जी मैं हूँ। तो उन्होंने कहा कि अजान क्यों पढ़ी? मगा जी पहले से परमिशन है हमारे पास तो यहाँ पे। तो बोले परमिशन दिखाओ। तो परमिशन यहाँ से लग रही थी गेट पे, तो उन्होंने पाट के उखाड़ दी। कहला परमिशन नहीं है अब जा।
तो उन्होंने फिर परमिशन बांट के मुझे ले जाके इससे मारपीट के, क्या कहा परमिशन के बारे में, क्या कहा आपने? तो परमिशन देकर उन्होंने कहा कि लगा ऐसा है वहीं रख लो जहाँ रखनी, गाली देकर बोले उन्होंने दरोगा साहब ने यहीं पे। और मारपीट भी उन्होंने, हमारी मस्जिद में कैमरे लगे हैं, सारी वीडियो है, ये मारपीट के बाहर भी मारे उन्होंने, रोड पे भी ले जाके मुझे। और फिर वहां भी जब थाने में चले गए तो उन्होंने वहां भी गाली गलौज देकर बात करी, बहुत पता नहीं क्या क्या कहा, वह मैं बता नहीं सकता इतनी। तो फिर गंदी गंदी गाली भी दी उन्होंने, फिर कह लगा बस इतनी बात हुई। पुलिस सुबह आई है, हाँ। क्या नमाज चल रही थी? नहीं जी, नमाज नहीं, नमाज तो 1 घंटे बाद होती है, 45 मिनट के बाद अजान के। यहाँ पे कोई नहीं था सिर्फ मेरे अलावा जब मैंने अजान पढ़ी। और क्या कहा, अजान देनी है वहाँ जाके? अजान उन्होंने कहा था अजान, अगर अजान पढ़नी वहां जाकर थाने में गाली देगा, कह लगा पाकिस्तान में पढ़ियो अजान। दूसरे मोहल्ले में कोई और था? नहीं, यहाँ पे कोई नहीं था जी, जब अकेला में ही था, उस टाइम कोई नहीं था यहाँ पे, मैं अकेला ही था। अभी आप क्या चाहते हैं? मुझे कार्रवाई चाहते हैं, जो इंसाफ हो वो